खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद अवामी रेस्टोरेंट एसोसिएशन एंड नॉन बाई अहदेदारान का इजलास। शरीक अहदेदारान का मुतालबा था कि गंदम के रेट कम करवाए जाएं और मुज़ाकरात के साथ मसाइल हल करवाए जाएं। मजीद क्या कहना था, आए जानते हैं सैयद अबूजर शाह की इस रिपोर्ट। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इजलास हुआ है। इजलास में हमारा था मकसद जो बढ़ती हुई महंगाई है और आटे के रेट से, और एक दिन में स्लैब किया 25 रुपये 30 रुपये रेट किलो के पीछे बढ़ा है, पर केजी के पीछे। तो इस हवाले से हमारी मीटिंग थी, बड़ा अच्छा डेकोरम अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्तों ने अपनी राय पेश की है। और राय पेश होने के बाद हम कल से पूरे फैसलाबाद में रोटी 15 रुपये का जो है ना, हम इंशाल्लाह इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि 125 रुपये किलो हमें आटा 9600 रुपये की 80 किलो की बोरी मिल रही है। और जब 125 ग्राम का पेड़ा रखें तो 13 पेड़े तकरीबन निकलते हैं। तो 125 किलो के अगर 13 पेड़े निकलते हैं तो 125 रुपये किलो लेके तो वो 10 रुपये हमें काश ही घर में कच्चा आटा गूंद के पड़ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट ने जो रेट दिया है, अगर आप उस रेट के ऊपर आवाम को रोटी सेल करते हैं तो क्या आपकी कास्ट पूरी भी नहीं होती? जी, माजरत के साथ पाकिस्तान 1947 14 अगस्त में बना है, उससे लेके आज 18 सितंबर 2022 तक हमें कोई कोटा नहीं दिया गया, चाहे जो भी हुकूमत आई। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये लोग जो फैसलाबाद का पूरा कोटा है, ये लोग यही पूरा कर लें, बड़ी बात है। गंदम तो मिल ही नहीं रही, तो मैं कैसे कह सकता हूँ आपके साथ कि ये हमें दें। जब देंगे तो उस वक्त की बात है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। नंबरिंग होती है, जो भी डीसीओ मुकामी आते हैं वो उनको पता होता है 2-4 महीने 10 महीने मैंने निकालने, वो नंबरिंग में प्राइस कंट्रोल मीटिंग की मीटिंग्स होती हैं। रोटी के रेट वो एक सर्कस तरह की एक सर्कस लगती है, और सर्कस में तय करते हैं। दूध का रेट 80 रुपये तय होता है, 90 रुपये किलो का तय होता है, 600 रुपये किलो छोटे को इसका रेट तय होता है। तो रोटी का रेट भी हम प्राइस कंट्रोल का मैं मीटिंग हूँ, मेंबर हूँ, तो वो भी वो सर्कस की तरह तय हो जाते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है जी कि हमें कोटा दें। अगर ये कोटा देते हैं तो देन फिर हमारे साथ बैठ के एसओपी तय करें। उस कोटे के साथ जो बढ़ती हुई गैस है उसका भी हमारे साथ तय करें, जो कि पाकिस्तान बनने से अब तक नहीं हुआ। अगर आपकी बसात से, मीडिया की बसात से हमारी बात जा रही है तो फैसलाबाद के 8 बाज़ार के 17 होटल हैं और 6 के करीब तंदूर हैं, 23 के करीब ये यूनिट हैं। इनको गैस और यूनिट बिजली के गंदम की जो इनकी है, चाहे वो एक मन, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो एक मन के हिसाब से हम अपनी चक्की भी लगा लेंगे, और हम उस चक्की के बाद तमाम होटलों पे, तमाम तंदूरों पे, 8 बाज़ारों पे रोटी का रेट सरकारी नर्क पे करने को तैयार हैं, अगर हमें सरकारी रेट पे गंदम मिल जाए तो। अच्छा सर, सरकारी रेट जो है वो, मैं थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा सा मिसगाइड हो रहे हैं। आज का रेट 3800 रुपये मन है पंजाब का, ठीक है, और 4000 रुपये ये रेट जो पहले तय हुआ था, ये 2400 रुपया पीटीआई की हुकूमत में 2400 रुपया फी मन ये रेट तय हुआ था 2021 में, जो कि अब 2400 से बढ़ के 3800 रुपया फी मन हो चुका है, और सिंध में 4000 रुपये फी मन बिक रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये सरकारी रेट पे रोटी बेची जाए? सर अगर आपके पास मुतलका इदारा आता है, वो आपका रोटी का रेट 15 रुपये देख के आपको जुर्माना करता है, तो फिर आप क्या करेंगे? जी, पहली तो बात है कि उनका, क्योंकि हम पाइपलाइन में होते हैं, हमारे राब्ते ज़वाबत महकमों के साथ होते हैं। हम तो एक गरीब परवर जो बंदा होता है वो अपनी इल्तिजा ही कर सकता है, चाहे वो आपके थ्रू हो, चाहे वो दफ्तर के थ्रू हो, दरख्वास्तों के ज़रिए भी, और ये बढ़ती हुई महंगाई के ज़रिए भी। और ये आटे के नर्ख, क्या डीसी साहब इससे लाइलम है कि रेट नहीं बढ़े? क्या 8000 रुपये मन का रेट जो है 4000 रुपये है, तो मन में अगर 13 पेड़े निकलते हैं तो उसमें रेट डीसी साहब खुद देख लें। तो ये बात आपकी ठीक है। मेरा आपसे ये सवाल है कि डीसी साहब जो है वो कहते हैं जी कि रोटी आप 10 रुपये की सेल करें। आपने क्या डीसी साहब से जो है कोई रिटर्न लेटर लिखवाया कि हम लोग 15 रुपये की सेल कर रहे हैं, या अपनी मीटिंग बुलवा के तो अपना रेट 15 रुपये तय कर दिया? जी, जारी बात है, अपनी मीटिंग बुलवा के कर लेना। डीसी साहब से तो जब बैठेंगे वो, तो उस वक्त ही डीसी साहब बैठेंगे ना जब हमें कोई कोटा देने की बात करेंगे। उनको पता है कि जब महंगाई है, आटे का रेट बढ़ा है, तो जारी सी बात है फिर वो समझौता होता है जो हमारे बीच में हम करते हैं। और रमज़ान शरीफ में ये ज़रूर होता है कि हम वो रमज़ान का जो है ना लिहाज एहतराम करते हुए हम अपनी कमाइयाँ कम करते हैं, और रेट जो है वो कोशिश करते हैं कि सरकारी नर्ख में बेचें। अच्छा सर, अगर आपको सरकारी रेट के ऊपर गंदम मिलती है तो फिर आप कितनी कीमत में रोटी जो है वो आवाम को सेल करेंगे? जी, फिर क्या यही रेट 15 रुपये बरकरार रहेगा, या फिर आप नीचे आएंगे? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अगर रेट बढ़ जाते हैं तो फिर अगर पीछे से चीज़ का रेट कम भी हो जाए तो वो चीज़ जो परचून में सेल होती है वो उतने की ही सेल होती है। क्या आप इस लिहाज से वो 15 रुपये पे आप स्टिल रहेंगे, या आप भी नीचे को आएंगे? जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ का पड़ता कम हो गया तो डेफिनेट उसका रेट भी हम कम करेंगे, फिर हम 12 रुपये पे रेट देंगे।
अगर सरकारी रेट आज हमारा जो है 4,000 रुपये इस रेट पे हमें मिलती है, तो देने से पहले हमसे पूछेंगे तो सही ना आप किस रेट पे बेचेंगे। तो बैठ के हम एक हिसाब किताब बनाएंगे कि अगर ये 12 रुपये हमें बिकती है तो रोटी के पीछे हमें 1 रुपया तो बचना चाहिए कि वो हमारा हलाल है कि नहीं। तो अगर वो हम पे हलाल है तो फिर हम पूरा पड़ता निकाल के उन्हें बताएंगे कि ये रेट हमारे बारे खाते, यही सरकारी रेट होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। अच्छा सर, आप ये जो रेट 15 रुपये लगा रहे हैं, क्या ये रेट लिस्ट आप जो है वो चिस्पा करेंगे सामने, या फिर रूटीन में आप कस्टमर को आगाही देंगे जी कि आटा का रेट बढ़ने की वजह से रोटी 15 रुपये की हो गई है? तो क्या आपको परेशानी का सामना नहीं, क्योंकि आवाम तो पहले ही बहुत पिसी हुई है। आटा जो है वो 125 रुपये वाकया ही हो चुका है, आप भी परेशान है, आवाम भी परेशान है। तो फिर इस हिसाब से आपको किस तरह जो आवाम जो है उसको आप सेटिस्फाई करेंगे? क्योंकि चंद दिन तो आपको सेटिस्फाई करने में लग जाएंगे, उसके बाद फिर 15 रुपये की रूटीन में सेल होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या इकदाम रखे हैं कि जो कस्टमर आके बहस करता है जी कि मैं 15 की नहीं लूँगा, उसके साथ आप क्या करें? जी, सबसे पहले जो कस्टमर हमारे पास आता है वो ऑलरेडी उसका ज़हन बना होता है कि वाकई महंगाई है। जब हम उनसे बात करते हैं, ये कस्टमर हमारे आज के बने हुए नहीं हैं, हमारे जितने भी होटल मेंबरान ये काफ़ी देर के लगे हुए हैं गाहक, उनको पता है। और जो आटे का रेट है जब हम उनको बताते हैं तो वो हमारी बात से पूरा इसके इत्तेफाक करते जाते हैं। ये नहीं कहते कि भाई आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि अवामी होटल ही गरीब गुरबा वाला होटल। फाइन डाइन में कभी 50 रुपये की दाल नहीं मिलेगी, कभी फाइन डाइन में एक रोटी का रेट नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे होटलों में मिलेगा। गरीब गुरबा के रोटी जो है उसका रेट तो 15 रुपये तय हो गया, अब घी भी बढ़ा है, दालें भी बढ़ी हैं, उसके हिसाब दूसरी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी बढ़ी हैं। क्या उन चीज़ों का भी रेट आपने जो है वो ज़्यादा किया है या रोटी पे फोकस रखा है? रोटी तो एक बेसिक नीड है ना जी। जिसके ऊपर हर बंदे की ज़रूरत है। सालन के ऊपर हमारे जितने भी अवामी रेस्टोरेंट्स हैं ना, छोटे होटल, हम खुद गरीब परवर हैं। हमारी रोटी रोज़ी जो है ना, गवर्नमेंट राज़क नहीं है, राज़क अल्लाह की ज़ात है। हमारे जितने भी होटल है बतौर अवामी रेस्टोरेंट एसोसिएशन सदर फैसलाबाद, मेरे सारे होटलों पे कभी कोई बंदा आप मीडिया की तफासत से, सरकारी महकमे की तफासत से 50 रुपये भी भेजेंगे ना तो इंशाल्लाह उसको रोटी दे के भेजेगा, खाली नहीं भेजेगा। ये हमारे होटलों की कामयाबी का एक जीना है और ये बरकरार रहेगा, चाहे ये 10,000 रुपये किलो भी चने की दाल हो जाए। जी नाजरीन, आपने अवामी रेस्टोरेंट के सदर जो है, मरकज़ी सदर, इनकी बात सुनी। इनका यही ज़ोर है कि हमें पीछे से जो है वो आटा बहुत महंगा मिल रहा है, गंदम बहुत महंगी मिल रही है। हम लोग अगर 10 रुपये में सेल करते हैं या 12 रुपये में सेल करते हैं तो हमारे अखराजात जो है वो पूरे नहीं होते, लिहाजा हम 15 रुपये की रोटी अब सेल करेंगे। अगर गवर्नमेंट जो है वो हमें पीछे से गंदम सरकारी रेट के ऊपर देती है तो हम रोटी की कीमत 12 रुपये भी कर देंगे, 10 रुपये भी कर देंगे, या इससे भी कम हमें करनी पड़ी तो हम लोग आवाम को रिलीफ देंगे। ये हतमी हम लोग रेट इसलिए दे रहे हैं कि हमें गंदम पीछे से नहीं हो रही। अगर हमारा गंदम का कोटा पूरा मिला तो तमाम जितने भी होटल वाले हैं इनका यही कहना है कि हम लोग जो है वो दोबारा अपनी मीटिंग बुलवाएंगे और इस मीटिंग के अंदर दोबारा रोटी का रेट जो है वो कम कर दिया जाएगा ताकि आवाम को जो है वो छोटे होटलों से खाना जो है वो बआसानी मिल सके।